अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल का ट्रीटमेंट करने से पहले हमें यह जानना ज़रूरी है कि गुडविल किसको बोलते हैं, और उसके बाद गुडविल निकालते कैसे हैं। गुडविल कैसे निकालते हैं इससे पहले वीडियो में आपको बताया जा चुका है, लेकिन गुडविल के बारे में इंट्रोडक्शन के देने के बाद हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे गुडविल क्या होता है। गुडविल इज़ द गुड नेम। गुडविल क्या है? गुड नेम है और रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के रेपुटेशन को ही गुडविल कहते हैं। विच इज अर्न बाय द फर्म थ्रू द हार्ड वर्क। कैसे अर्न होता है? हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी। जो बिजनेस जितना हार्ड वर्क करेगा, जितना ऑनेस्ट होगा, वह उतना ज़्यादा गुडविल अर्न कर सकता है। गुडविल एक तरह से आम भाषा में हम लोग गुडविल को इज्जत बोलते हैं। एक इज्जतदार बिजनेस के पास ही गुडविल होता है। इफ़ अ फर्म रेंडर गुड सर्विस। कैसे गुडविल बढ़ता है? अच्छे सर्विस देने से। टू द कस्टमर हु फील सेटिस्फाइड। जो कस्टमर सेटिस्फाइड होंगे विल कम अगेन एंड अगेन, बार बार उस बिजनेस से जुड़ना चाहेंगे। एंड द फर्म विल बी एबल टू अर्न मोर प्रॉफिट। और वो फर्म क्या करेगा? ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकता है फ्यूचर में। इस तरह गुडविल इज़ द वैल्यू ऑफ रेपुटेशन। गुडविल क्या है? रेपुटेशन का एक वैल्यू है। वैसे तो रेपुटेशन वैल्यूलेस होता है, वैल्यू बहुत वैल्यूएबल होता है, उसकी वैल्यू हम एक्सेस नहीं कर सकते कितना वैल्यू है, फिर भी अकाउंटिंग में उसको निकाला जाता है कितना वैल्यू है। ऑफ द फर्म विच एनेबल टू द इट टू अर्न हायर प्रॉफिट। मतलब गुडविल एक ऐसा चीज़ है जो बिजनेस को ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करता है। इन कंपैरिजन टू नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट के कंपैरिजन में ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करता है। बाय अदर फर्म इन द सेम ट्रेड। उसी तरह का बिजनेस है जो दूसरा बिजनेस है उससे ज़्यादा प्रॉफिट आप अर्न कर रहे हैं, इसका मतलब आपके पास गुडविल है। जैसे अगर दो दुकान है, एक दुकान दोनों सिमिलर है, दोनों एक जैसा सब कुछ है, डेकोरेशन, एक में कस्टमर ज़्यादा जाते हैं, एक में कस्टमर कम जा रहे हैं, तो जिसमें कस्टमर ज़्यादा जा रहे हैं ज़रूर एक रीज़न होगा कि उसके पास गुडविल होगा। फीचर्स क्या होता है गुडविल का? गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स। गुडविल एक ऐसा एसेट है जिसको हम लोग देख नहीं सकते। ये इंटेंजिबल एसेट्स होता है। जिस तरह पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, उसी तरह ये भी इंटेंजिबल एसेट्स। इट इज़ वैल्यूएबल एसेट्स। ये एसेट ऐसा एसेट है जो वैल्यूएबल होता है, मतलब हम इसको वैल्यू निकाल सकते हैं। इट इज़ हेल्पफुल इन अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट। गुडविल हमें ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करता है। इट वैल्यू इज़ लाइबल टू कॉन्स्टेंट फ्लैक्चुएशन। गुडविल हमेशा फ्लैक्चुएट होते रहता है। जैसे मैगी है, मैगी का एक समय बहुत अच्छा गुडविल था, लेकिन बीच में पता चला कि उसके प्रोडक्ट में MSG और लेड नाम का हानिकारक पदार्थ पाया जाता है जिससे कैंसर होता है, तो उसका गुडविल डाउन हो गया। फिर उसने धीरे धीरे अपने गुडविल को दोबारा से अभी पा लिया है, रेपुटेशन को दोबारा से पा लिया है। अब मार्केट में उसके प्रोडक्ट दोबारा से पहले जैसे ही बिकने लगे हैं। तो गुडविल फ्लैक्चुएट होते रहता है, कभी बढ़ सकता है, कभी घट सकता है। इट इज़ वैल्यूएबल ओनली व्हेन एंटायर बिजनेस इज सोल्ड। गुडविल का वैल्यू हम तभी निकालते हैं, बिजनेस में गुडविल का वैल्यू हम तभी निकालते हैं जब हम बिजनेस को सोल्ड करते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्लेस दैन एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ गुडविल। गुडविल का एग्जैक्ट वैल्यू क्या होना चाहिए, यह नज़रिया की बात है। अलग अलग मेथड्स, अलग अलग लोगों के नज़र में गुडविल के अलग अलग वैल्यू हो सकते हैं, मतलब एक जैसा वैल्यू नहीं हो सकता है। गुडविल कितने तरह के होते हैं? पहला है परचेज गुडविल। परचेज गुडविल किसको बोलते हैं? परचेज गुडविल मीन्स गुडविल फॉर विच द कंसिडरेशन हैज़ बीन पेड। जिस गुडविल के लिए हमने कुछ पेमेंट किया है उस गुडविल को हम परचेज गुडविल बोलते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आपने सचिन का यूज किया हुआ बैट खरीदा, बैट का तो यूज बैट है, उसका तो ऐसे कीमत कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन करोड़ों में बिक जाता है बैट, तो जो करोड़ों रुपया जो एक्स्ट्रा हम पेमेंट करते हैं वो भी गुडविल है, तो उसको हम लोग परचेज गुडविल बोलते हैं। इसी तरह एक फर्नीचर, मान लीजिए कोई फर्नीचर है, किसी बिजनेसमैन का पास फर्नीचर है, तुमने उसको ख़रीदा और बिजनेसमैन उसका ज़्यादा पैसा चार्ज कर रहा है क्योंकि उस फर्नीचर में कुछ स्पेसिफिक फीचर्स है, तो जो एक्स्ट्रा जो चार्ज कर रहा है उस स्पेसिफिक फीचर के लिए वो गुडविल है। गुडविल, परचेज गुडविल के क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं? इट अराइजेज ऑन परचेज। कब अराइज होगा? जब परचेज करेंगे। कंसिडरेशन इज पेड ऑफ फॉर इट, सो इट इज रिकॉर्डेड इन बुक्स। ये गुडविल क्या होता है? बुक में रिकॉर्डेड होता है।
सो इन बैलेंस शीट, इसको बैलेंस शीट में हम दिखा सकते हैं। इट इज एमोटाइज, धीरे धीरे इसका डेप्रिसिएशन होते जाएगा, जिसको हम लोग गुडविल रिटर्न ऑफ बोलते हैं। जैसे हम 10,000 का फर्नीचर खरीदे हैं 1,00,000 में, तो हम 90,000 जो एक्स्ट्रा पेमेंट किए हैं वो गुडविल के लिए पेमेंट किए हैं। फर्नीचर तो 10,000 का ही है, तो जो 90,000 जो है उसको भी हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे और धीरे धीरे उसको हम उसमें से एवरी ईयर कुछ ना कुछ डेप्रिसिएशन करते जाएंगे, जिसको गुडविल रिटर्न ऑफ बोलेंगे। वैल्यू इज द सब्जेक्टिवल जजमेंट एंड असर्टेंड बाय एग्रीमेंट ऑफ सेलर एंड परचेजर। सेलर और परचेजर के एग्रीमेंट के अनुसार इसका वैल्यू होता है। इट इज अप्रॉक्सीमेट वैल्यू एंड कैन नॉट बी सोल्ड सेपरेटली इन द मार्केट और इट्स पार्ट। यह एक ऐसा वैल्यू है जो सेलर और परचेजर के बीच डिसाइड किया गया वैल्यू है। उसी वैल्यू पे मार्केट में दोबारा उसको बेचा जाए ये ज़रूरी नहीं है, या वो बिक जाए ये ज़रूरी नहीं है। जैसे तुमने 10,000 का फर्नीचर तुम्हें बहुत पसंद आ गया और तुमने 1,00,000 में उसको ख़रीद लिया, और दोबारा से चाहेंगे हम उस फर्नीचर को 1,00,000 में मार्केट में बेचना या 1,00,000 से अधिक में, तो ज़रूरी नहीं है कि वो उतना पैसा हमें मिले। तो एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। तो इस तरह परचेज गुडविल हो। दूसरा है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, ऑल्सो कॉल्ड एज इनहेरेंट गुडविल। इट इज एन इंटरनली जनरेटेड गुडविल विच अराइजेज फ्रॉम द नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट आर रनिंग बिजनेस प्रोसेस। एक चल रहा बिजनेस के में कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण अपने आप उसका इज्जत बन जाता है। गुडविल का मतलब बनाना नहीं पड़ता है, उस बिजनेस के कुछ फीचर्स होते हैं जिसके कारण बिजनेस का अपने आप गुडविल बन जाता है। उसको हम लोग सेल्फ जनरेटेड गुडविल बोलते हैं, जिसके कारण वह फ्यूचर में ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाता है। इस गुडविल के क्या फीचर हैं? इट इज़ जनरली जनरेटेड इंटरनली ओवर द ईयर्स। अ ट्रू कॉस्ट कैन नॉट बी प्लेस्ड ऑन दिस टाइप ऑफ गुडविल। इस तरह के गुडविल में सही कॉस्ट का पता नहीं चल पाता है कि कितना हमें गुडविल कितना होना चाहिए, जब हम सिर्फ मैनिपुलेट कर सकते हैं कितना हो सकता है। वैल्यू डिपेंड ऑन सब्जेक्टिव जजमेंट ऑफ द वैल्यू। सब्जेक्टिव जजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, अलग अलग मेथड्स के ऊपर डिपेंड करेगा। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 intangible assets, it is not recorded in the books of accounts because consideration in money or money worth has not been paid for। इस तरह परचेज गुडविल बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होता है, ये रिकॉर्ड नहीं होता है क्योंकि इसके लिए कोई पेमेंट नहीं किया गया। फैक्टर क्या क्या है गुडविल का? किसी बिजनेस में गुडविल है तो क्यों है, क्या रीज़न हो सकता है? सबसे पहला रीज़न ये है कि उसकी मैनेजमेंट एफिशिएंट होगा। दूसरा होगा उसका लोकेशन बहुत अच्छा होगा। जैसे कोई बिजनेस में बहुत कस्टमर जा रहे हैं, अच्छा लोकेशन है, कोई गांव में खोल दिया सेम बिजनेस लेकिन वो नहीं चल रहा है, तो जहाँ पे ज़्यादा कस्टमर जा रहे हैं वहाँ पे गुडविल अपने आप बढ़ रहा है क्योंकि उसका लोकेशन अच्छा है। बिजनेस के जैसे जैसे बिजनेस की टाइम ड्यूरेशन बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे उसके गुडविल भी बढ़ते जाते हैं। लॉन्गेविटी ऑफ द बिजनेस, जैसे टाटा स्टील हो गया और JSW स्टील हो गया, दोनों तो स्टील ही बनाती है लेकिन टाटा स्टील की गुडविल ज़्यादा है क्योंकि वो बहुत पुराना है। मोनोपोलिस्टिक एंड अदर राइट्स, अगर किसी बिजनेस को राइट्स मिला हुआ है जो किसी दूसरे बिजनेस के पास नहीं है, तो जिसके पास राइट है उसका गुडविल ज़्यादा होगा। कुछ और भी फैक्टर हो सकते हैं। गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन, दूसरे इंडस्ट्री के साथ उसका कैसा रिलेशन है इस पर भी डिपेंड कर सकता है। फेवरेबल गवर्नमेंट रेगुलेशन, गवर्नमेंट का सपोर्ट कितना है। अगर उस बिजनेस को गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट कर रही है तो जाहिर सी बात है उसकी गुडविल भी बढ़ जाएगी। स्टेबल पॉलिटिकल कंडीशन, अगर जिस समय वो बिज़नेस रन कर रहा है उस समय कंट्री का पॉलिटिकल कंडीशन अगर स्टेबल है तो बिज़नेस ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेगा, तो उसका गुडविल भी ज़्यादा होगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एफर्ट, अगर बिजनेस ने कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर दिया जिसके कारण कोई ऐसा प्रोडक्ट उसने बना दिया जो किसी और उसके कंपटीटर ने नहीं बना पाया, तो उसके कारण भी उसका गुडविल बढ़ जाएगा। इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट टू एस्टेब्लिश ब्रांड पॉपुलैरिटी, ब्रांड के पॉपुलैरिटी को बढ़ाने के लिए कोई ऐसा हमने एडवर्टाइजिंग कर दिया जिसके कारण हमारा बिजनेस बढ़ गया, हमारा गुडविल भी बढ़ जाएगा। पॉपुलैरिटी ऑफ प्रोडक्ट इन टर्म ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी के टर्म में अगर हम ज़्यादा पॉपुलर हो गए, जैसे एप्पल का हो गया आईफोन, क्वालिटी बेस्ट क्वालिटी होने के कारण उसकी गुडविल ज़्यादा है, तो क्वालिटी के कारण भी गुडविल बढ़ सकता है। गुडविल के वैल्यूएशन करने के क्या क्या मेथड्स हैं, इसके ऊपर वीडियो मैंने पहले बनाया था और वो आप लोग देख चुके हैं, फिर भी मैं एक बार रिवाइज करता हूँ।
तीन मेथड है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। गुडविल एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे निकालते हैं? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? टोटल प्रॉफिट ले लेंगे, उसको नंबर ऑफ ईयर्स जितना बिजनेस चला उससे डिवाइड कर, जितने ईयर्स का प्रॉफिट दिया उतने ईयर्स के से डिवाइड कर देंगे। और नंबर ऑफ गुडविल निकालेंगे कैसे? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ परचेज किसको बोलते हैं? मीन्स फॉर हाउ मेनी ईयर्स द फर्म विल अर्न द सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इन फ्यूचर। जो प्रॉफिट अभी कमा रहा है, फ्यूचर में कितने सालों तक वो सेम प्रॉफिट कमाएगा, इसका जो हम एक गेसिंग करते हैं, उस गेसिंग ईयर को ही हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज। इसमें कुछ बातें ध्यान रखना है कि एबनॉर्मल इनकम जो भी होंगे उसको एक्सक्लूड किया जाएगा, एबनॉर्मल लॉस को भी एक्सक्लूड किया जाएगा। मतलब ना एबनॉर्मल इनकम इसमें आनी चाहिए और ना एबनॉर्मल लॉस से ये इफेक्ट होना चाहिए। इसका मतलब एबनॉर्मल इनकम अगर प्रॉफिट में है तो उसको माइनस करना पड़ेगा, और एबनॉर्मल अगर लॉस है तो उसको वापस से प्लस करना पड़ेगा। मतलब एबनॉर्मल इनकम डिडक्ट करना होगा और एबनॉर्मल लॉस को ऐड बैक करना होगा। और कुछ ऐसा इनकम है जो नॉर्मल है लेकिन वो लिखा नहीं गया है, इसके कारण प्रॉफिट कम हो गया, तो उसको वापस से प्लस करेंगे, तब तो सही होगा प्रॉफिट। उसी तरह अगर नॉर्मल लॉस है जो रिकॉर्ड नहीं है तो उसको रिकॉर्ड करेंगे तो प्रॉफिट घटेगा। तो इसके कैलकुलेशन करने के बाद जो आएगा उसके बाद हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, ये दूसरा मेथड है। इसमें क्या होता है, जितने साल का प्रॉफिट दिया रहता है उतने साल का वेट भी दिया रहता है। जैसे 3 साल का अगर प्रॉफिट दिया है और तीनों का वेट दिया है, मान लो 4 ईयर्स का प्रॉफिट दिया है, 4 का वेट दिया, 11 का वेट है 1, 12 का वेट है 2, 13 का वेट है 3 और 14 का वेट है 4। अब क्या करते हैं, ईच ईयर्स के प्रॉफिट आर मल्टीप्लाइड बाय असाइंड वेट्स, और ये जो वेट से प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करते हैं। प्रोडक्ट आर एडेड एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वेट्स। जैसे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वेट्स कितने होंगे, 4 + 3 + 2 + 1, प्लस करेंगे तो आएगा 4 + 3 7 8 9 10 होगा। टोटल नंबर ऑफ वेट्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ वेट्स 10 होंगे। 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा एवरेज वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। तो गुडविल फिर निकालेंगे कैसे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करके गुडविल निकाले। ये सब पहले किया जा चुका है, मैं जस्ट रिवाइज कर देता हूँ। सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड्स इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सरप्लस प्रॉफिट अर्न ऑफ द फर्म इन कंपेरिजन विद द एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट से हम जितना ज़्यादा प्रॉफिट कमा पा रहे हैं वही सुपर प्रॉफिट होता है। तो सबसे पहले हमें सुपर प्रॉफिट निकालना होगा। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालना है तो हमें पता है, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए जो भी इन्वेस्टमेंट होगा, जो भी कैपिटल एम्प्लॉयड होगा, उसको जो भी रेट होगा, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नॉर्मल प्रॉफिट निकलेगा। फिर उन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा सुपर प्रॉफिट निकलेगा। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड में कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व माइनस फिक्टिटियस एसेट्स करेंगे, या ऑल एसेट्स माइनस गुडविल, फिक्टिटियस एसेट्स और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस करेंगे तो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड निकलेगा। ये सब कराया जा चुका है, जस्ट थ्योरी पार्ट बचा हुआ था इसलिए मैं करा दे रहा हूँ। कैपिटलाइजेशन मेथड्स क्या होता है, कैपिटलाइजेशन मेथड्स दो तरह कैपिटलाइजेशन मेथड्स होता है। एक कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड है और एक कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड है। ये भी दोनों कराया जा चुका है, इसको एक बार थ्योरी देख लेना है। नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल का वैल्यूएशन करना क्यों जरूरी है। वेन एवर द म्यूचुअल राइट्स ऑफ द पार्टनर्स चेंजेज, पार्टनर्स का जब राइट चेंज होता है या पार्टनरशिप डीड चेंज होता है तब गुडविल का वैल्यूएशन करना जरूरी है। द बेसिस ऑफ कंपेंसेशन इज गुडविल, सो वी नीड टू कैलकुलेट गुडविल, इसीलिए हमें गुडविल कैलकुलेट करना जरूरी है। फिर से एक बार देख लेते हैं। वेन एवर द म्यूचुअल राइट्स ऑफ पार्टनर्स चेंजेस, मतलब पार्टनरशिप डीड अगर चेंज होता है, द पार्टी विच मेक अ सेक्रीफाइस, जो पार्टी सेक्रीफाइस करता है, क्योंकि जब डीड चेंज होगा तो कोई ना कोई सेक्रीफाइस करेगा, कोई ना कोई गेन करेगा, मस्ट बी कंपेंसेटेड, उसको क्या करना होता है, कंपेंसेट करना होता है। द बेसिस ऑफ कंपेंसेशन इज गुडविल, किस बेसिस पे कंपेंसेशन देते हैं, गुडविल के बेसिस पे। सो वी नीड टू कैलकुलेट गुडविल, इसीलिए हमें गुडविल कैलकुलेट करना
पड़ता है। तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी हमें गुडविल कैलकुलेट करना पड़ेगा अगर नहीं दिया होगा तो। म्यूचुअल राइट्स चेंजेज अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टेंस। कब कब म्यूचुअल राइट चेंज होता है? व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंजेज, व्हेन पार्टनर एडमिटेड, व्हेन पार्टनर रिटायर्ड और डेथ, व्हेन अमालगमेशन ऑफ टू फर्म्स, व्हेन पार्टनरशिप इज सोल्ड, तब हमें गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ता है। तो गुडविल का वैल्यूएशन वाले पार्ट हम देख लिए। अभी हम लोग देखेंगे कि गुडविल का ट्रीटमेंट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के चेंज होने पे क्या होगा। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर चेंज हो जाएगा तो गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होगा। तो उसके लिए हमारा सबसे पहला स्टेप ये होगा कि हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। तो जब सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम निकालते हैं तो किसी न किसी पार्टनर का गेन आता है, किसी पार्टनर का गेन आता है, किसी पार्टनर का सेक्रीफाइस। कि जिस पार्टनर का सेक्रीफाइस आता है, इसका मतलब ये हुआ कि उस पार्टनर ने अपने शेयर को सेक्रीफाइस किया है किसी और पार्टनर के लिए। तो अब उसने अपने शेयर को सेक्रीफाइस किया है तो उसे भी तो कुछ मिलना चाहिए, तो उसको गुडविल में हिस्सा मिलेगा उसको, और जिसने गेन किया है शेयर को वो गुडविल में हिस्सा देगा। तो जो गेनिंग पार्टनर होगा उसका कैपिटल घटेगा और जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होगा उसका कैपिटल बढ़ेगा। तो सेकंड स्टेप हमारा होगा स्टेप 2, जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री इसका फिक्स है, एक जर्नल एंट्री सिर्फ होना है। इसमें गेनिंग पार्टनर्स का कैपिटल डेबिट करेंगे। क्यों? क्योंकि वो गेन कर रहा है, तो इसीलिए उसको गुडविल में पैसा मिलेगा नहीं, क्योंकि वो शेयर का गेन कर रहा है। तो शेयर का गेन कर रहा है तो गुडविल में उसको पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने शेयर गेन किया है, इसलिए वो उल्टा देगा। तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट किसको देगा? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट किसको देगा? तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब नरेशन होगा इसका, बीइंग गुडविल एडजस्टेड ड्यू टू change in due to change in profit sharing ratio। एक बार फिर से देख लें, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के केस में सबसे पहला स्टेप हमारा होगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना। जब हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे तो किसी ना किसी पार्टनर का गेन आएगा। तो अब हम जर्नल एंट्री पास करेंगे, सेकंड स्टेप हमारा होगा जर्नल एंट्री पास करेंगे। तो जर्नल एंट्री में हमारा जर्नल एंट्री होगा गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि जिसने शेयर का गेन किया है वह गुडविल के लिए पैसा पेमेंट करेगा। किसको पेमेंट करेगा? जिसने शेयर का सेक्रीफाइस किया है। सिंपल है। तो नरेशन होगा बीइंग गुडविल एडजस्टेड ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब एक क्वेश्चन से इसको समझते हैं हम लोग कि 3 पार्टनर हैं ABC, इक्वल पार्टनर्स, लेकिन दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन 5:3:2। मतलब 3 पार्टनर्स हैं, इक्वल है, लेकिन फ्यूचर में वो लोग 5:3:2 में प्रॉफिट बांटना चाहते हैं। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड 60,000, फर्म का गुडविल 60,000 है। पास जर्नल एंट्री फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल के ट्रीटमेंट के लिए जर्नल एंट्री पास करना है। गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करना है, इसके लिए हम लोग इससे पहले वीडियो एक बनाए थे, उसमें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हम लोग सीख चुके हैं। यहाँ पे वैल्यूएशन नहीं करना है, यहाँ पे ट्रीटमेंट करना है। तो सबसे पहले हमने अभी बताया था
कि इसको 2 स्टेप में बनाना है। पहला स्टेप हमारा ये है, स्टेप 1, कि हमें निकालना है क्या, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमें निकालना। कैसे निकलेगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो? सबसे पहले हम देखते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए कि ओल्ड रेशियो कितना है। 3 पार्टनर है हमारे पास, ए बी सी, तीनों का ओल्ड रेशियो है 1 1 1। उसके बाद हम देखते हैं न्यू रेशियो कितना है हमारे पास, 5:3:2। अब हमें क्या निकालना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कैसे निकलेगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ए का ओल्ड रेशियो है 1/3 और न्यू रेशियो है 5/10। उसी तरह बी का ओल्ड रेशियो है 1/3 और न्यू रेशियो है 3/10। सी का ओल्ड रेशियो है 1/3 और न्यू रेशियो है 2/10। अब यहाँ से हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है, तो इसका एलसीएम लेंगे, 3 और 10 का एलसीएम 30। तो हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो माइनस करके निकाला, तो ए का आया है, माइनस में आया है, तो ए का इसका मतलब गेन है, ए का गेन है। बी का प्लस में आया तो ये सैक्रिफाइस है और सी का भी सैक्रिफाइस। कहने का मतलब ये हुआ कि ए, बी और सी ने सैक्रिफाइस किया अपना शेयर, और इसने 4 हिस्सा और इसने 1 हिस्सा सैक्रिफाइस किया, 5 हिस्सा, तो इसने 5 हिस्सा गेन किया है। तो इस तरह हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकला। अब सेकंड स्टेप हमारा होगा जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री भी बताए थे कि जर्नल एंट्री कैसे होगा, गेनिंग पार्टनर्स के कैपिटल को डेबिट करेंगे और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। स्टेप 2, जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री है गेनिंग पार्टनर यहाँ ए है, तो हमारा जर्नल एंट्री होगा एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी और सी ने सेक्रीफाइस किया है, तो टू बी कैपिटल अकाउंट टू सी कैपिटल अकाउंट। जिसने सेक्रीफाइस किया उससे कैपिटल क्रेडिट होगा। तो अब हमारे पास टोटल गुडविल है यहाँ पे 60,000। 60,000 का हम 5/30 निकालेंगे, तो 60,000 का 5/30 निकालेंगे तो जो आएगा वो ए में लिखेंगे। उसी तरह 60,000 का 1/30 आएगा वो बी में लिखेंगे, और 60,000 का 4/30 आएगा उसको हम लोग सी में लिखेंगे। तो ये कैलकुलेशन करने के बाद 5/30, 1/30 और 4/30 निकालने के बाद आएगा, ए का आएगा 10,000, बी का आएगा 2,000 और सी का आएगा 8,000। मतलब बी और सी ने सेक्रीफाइस किया है ए के लिए, बी ने 2,000 और 8,000 सेक्रीफाइस किया है, बी और सी ने सेक्रीफाइस किया था प्रॉफिट में, इसलिए बी और सी को मिलेगा। बी और सी को गुडविल में हिस्सा मिला कितना, बी को मिला 2,000 और सी को मिला 8,000, और दिया किसने, ए ने दिया, इसलिए ए का कैपिटल डेबिट हो गया और बी और सी का कैपिटल क्रेडिट हो गया। तो इस तरह हम लोग गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे। क्वेश्चन हम देखते हैं, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 16 दे एग्री टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। वो लोग चाहते हैं कि प्रॉफिट इक्वली शेयर करें। फॉर दिस परचेज ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 30,000। पर्पज गुडविल फर्म का कितना है, 30,000 है। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। तो मैंने बताया था सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है, पहला स्टेप होना चाहिए। तो ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 3:2, न्यू रेशियो दिया है 1:1। सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो हम निकाल रहे हैं, तो ए का सेक्रीफाइस आ रहा है और बी का माइनस में आ रहा है, तो बी का गेन आ रहा है। तो ए कितना सेक्रीफाइस करेगा इस गुडविल में, ए जो सेक्रीफाइस किया है इसके लिए उसको कितना गुडविल मिलेगा, क्योंकि जो सेक्रीफाइस करता है उसको मिलता है। तो 1/10, क्योंकि इसका शेयर आया 1/10, तो 1/10 ऑफ 30,000 गुडविल, तो 3,000 आएगा। उसी तरह बी हैज़ गेन्ड, क्योंकि बी ने शेयर गेन किया है, ही विल बी डेबिटेड फ्रॉम
1/10 ऑफ 30,000 3,000, तो जनरली होगा गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो इसका मतलब 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। तो इस तरह हम लोग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करेंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:4:1। ध्यान से देखें। इट हैज़ बीन डिसाइडेड दैट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 9:6:1, मतलब पहले उन लोगों का रेशियो कुछ और था, अब वे लोग कुछ और रेशियो करना चाहते हैं। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज ऑफ 3 years प्रॉफिट। देखो यहाँ पे गुडविल निकाल के नहीं दिया हुआ है, हमें निकालना पड़ेगा, इसलिए वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हम पहले करा दिए हैं। द प्रॉफिट फॉर 2013, 14, 14, 15, 15, 16 3 years का प्रॉफिट दिया हुआ है, तो 3 years का प्रॉफिट का सबसे पहले हम एवरेज करेंगे, तो 3 years का प्लस करेंगे और 3 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब एवरेज प्रॉफिट से गुडविल निकालेंगे, गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो एवरेज प्रॉफिट हमारा 50 आया, टू नंबर ऑफ ईयर परचेज कहाँ से आया, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो मल्टीप्लाई किए तो हमारा ये गुडविल आ गया। अच्छा, ये सबसे पहले हमें गुडविल निकालना पड़ गया क्योंकि गुडविल दिया नहीं था, नहीं तो हमारा फर्स्ट स्टेप होना चाहिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो, लेकिन यहाँ गुडविल नहीं दिया है तो पहले हमने गुडविल निकाल दिया। अब हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो के लिए सबसे पहले हमें ओल्ड रेशियो कितना था वो देखना है। ओल्ड रेशियो हमारा था 5:4:1 और न्यू रेशियो है 9:6:5, तो सबसे पहले हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। ए का, बी का, सी का, तीनों का पहले ओल्ड लिख लिए, फिर तीनों का न्यू लिख लिए, तीनों को माइनस करने के बाद ए और बी ने सेक्रीफाइस आया और सी का माइनस में आया तो सी का गेन आया। तो अब यहाँ पे सी ए और बी ने सेक्रीफाइस किया तो गुडविल में इनको शेयर मिलेगा, तो गुडविल हमारा 1 लाख आया था, तो 1 लाख का 1/20 तो 5,000, फिर 1 लाख का 2/20 तो 10,000, लेकिन सी ने गेन किया है तो यह गुडविल के लिए पेमेंट करेगा, इसलिए उसका डेबिट होगा, तो 3/20 ऑफ 1 लाख तो 15,000। तो गेनिंग रेशियो अकाउंट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है, इसलिए यहाँ पे सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा और ए और बी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। तो इस तरह हमारा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल टॉपिक चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में समाप्त होता है। इस पर कुछ क्वेश्चन हम देंगे जिसे आपको सॉल्व करना है। थैंक यू।